सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। जैसे कि क्वांटम नंबर्स क्या है, इट इज़ द बेस ऑफ केमिस्ट्री। आपको क्वांटम नंबर्स नहीं आएंगे तो आप आगे केमिस्ट्री में 11th 12th में आपको समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होगी। तो आज हम इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इनके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस करे क्वांटम नंबर समझ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बताते हैं, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे आपके घर आना हो तो मैं आपका एड्रेस पता लगाऊंगी। एड्रेस में आपको मैं क्या पता लगाऊंगी कि आपका स्टेट क्या है, स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका ब्लॉक कौन सा है, उसके बाद आप किस विलेज में रहते हैं या शहर में रहते होंगे, तो उस तरीके से मैं पता लगाऊंगी। गली नंबर पता लगाऊंगी, हाउस नंबर पता लगाऊंगी। तो वैसे ही जो क्वांटम नंबर्स हैं, उसी तरीके से जैसे डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, एक पर्टिकुलर एड्रेस को बताते हैं, उसी तरीके से जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिसाइड कर रहा है, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स: द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, रिप्रेजेंट मेन एनर्जी लेवल्स। जो मेन एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एटम रिसाइड कर रहा है, उसको आपका बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, फिर ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये मेन एनर्जी लेवल्स हैं, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इनको रिप्रेजेंट कौन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय m। तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, ऐसे ही जो जिनका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है तो शेल भी बढ़ते रहते हैं, 3 4 आते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगेन रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय l। दीज आर सब शेल। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्या बोला, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ये पहला शेल है। तो जो ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे 10th में, हमने ये पढ़ा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ऐसे करके। बट जो ये शेल है, माने फर्स्ट शेल है, इसके भी सब शेल होंगे, इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा शेल होंगे। सेकंड शेल है, इसके भी जो सेकंड मेन शेल है, मेन एनर्जी लेवल है जो, इसके भी सब शेल होंगे, 1 2 एनर्जी लेवल और होंगे, इसमें सब शेल्स होंगे। ठीक है। और क्या बताता है, दीज क्वांटम नंबर टेल अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सबशेल। तो सबशेल जो होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऑर्बिटल्स में रिसाइड करते हैं। तो उन ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एस ऑर्बिटल है तो आपका शेप होता है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का शेप होता है आपका डम्बल, डी का डबल डम्बल और एफ का भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आप शेप को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो ये हमारे सबशेल्स होते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं, स्पेस में ओरिएंट कैसे करते हैं, घूमते कैसे हैं, किस तरीके से इनका ओरिएंटेशन होता है स्पेस में, वो हमको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये डायरेक्शन बताता है कि अपोजिट क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। इसको हम समझेंगे क्वेश्चंस करके। क्लियर। तो ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई, ये डेफिनेशन हो गई। इसको हम समझेंगे इस तरीके से। फॉर एग्जांपल क्या है, मैंने कुछ यहाँ पर क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल एटम्स एन ले लिया, फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू ले ली मैंने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन की वैल्यू मैं ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने एल की वैल्यू ली। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज एजीमुथल। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या है, वो मेन एनर्जी शेल है या मेन एनर्जी लेवल है, मेन शेल है, और ये क्या है, सब शेल है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एल की वैल्यू क्या होगी। अब आप इसको ध्यान से देखना है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की जो वैल्यू होगी उससे 1 कम 0, ये इसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। नाउ अगर जो मेन एनर्जी लेवल हो, सेकंड मेन एनर्जी लेवल है, तो एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, उसमें कितने सब शेल हो सकते हैं,
2 से छोटे होंगे तो 2 से छोटे नंबर 0 और 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे 1 ही तक जाएगा। नेक्स्ट 3, अगर तीसरा एनर्जी लेवल ऐसे ना, एनर्जी लेवल ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट N1, N इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3 एंड N इक्वल टू 4। तो हमने क्या देखा, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें सब शेल कितने, 0, मतलब 0 का भी मतलब है, ऐसे मत समझना आपकी कुछ नहीं है इसका मतलब। नाउ सेकेंड सब शेल, जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उसमें कितने सब शेल हैं, 2। जो सेकेंड वाला है इसमें 2, इसके भी सब शेल हैं, ठीक है। 3 में कितने होंगे, 3 से आप छोटे नंबर लिख लीजिए, 0, 1 एंड 2। कितने सब शेल आ गए, जो तीसरा वाला है इसमें 3 और सब शेल हैं। फिर 4 में इससे छोटे ले लीजिए, 1, 2, 3। तो इसमें कितने सब शेल हैं, 4 हैं, 4 सब शेल और हैं इसमें। क्लियर हुआ आपको ये बात। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किस फर्स्ट एनर्जी लेवल में हमने एल की वैल्यू कितनी आई, 0, तो एल की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब ये नहीं कि सब शेल ही नहीं है, इसमें जो सब शेल होगा वो होगा 1s। क्लियर। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये 1 था इसलिए 1 लिखा आगे से, ठीक है। मेन जो आगे से ये दिखाएंगे, ये मेन एनर्जी लेवल को दिखाएंगे, 0s। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 0 है तो s ऑर्बिटल है, ठीक। और 1 आगे क्यों, क्योंकि मेन एनर्जी लेवल 1 है, ठीक है। नेक्स्ट कितने आ गए, 2। तो मेन एनर्जी लेवल क्या है, 2। 0 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, s के लिए, और 1 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, p के लिए। तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, 0s, 1p, 2d, 3f, ऐसे करिए, ठीक है। जहाँ भी एल की वैल्यू 0 होगी तो वो ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होगा। जहाँ भी एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा तो वो p ऑर्बिटल को डिनोट करेगा। जहाँ भी एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होगा, ये l है, ये l की वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर जो ऑर्बिटल होगा वो d ऑर्बिटल होगा। और जहाँ पर 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 होगा, l की वैल्यू 3 होगी, तो वहाँ पर f ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब इसमें कितने आ गए, 3, ठीक है। 3 3 लगाएंगे, 0 किसके लिए था, s के लिए, कॉमा, क्योंकि मेन एनर्जी लेवल 3 है ना तो सबके आगे 3 लगा रहे हैं हम। 3, 1 किसके लिए, p के लिए, कॉमा 3, 2 किसके लिए, d के लिए। तो इसमें इतने आगे। नेक्स्ट और करते हैं। अब है मेन सबशेल कितने हैं, जो आगे से लिख रहे हैं ना, ये मेन सबशेल है, मेन एनर्जी लेवल है, 1 2 3 ऐसे। अब 4 0 s, 1 मतलब 4 p, फिर 4 2 किसको डिनोट करता है, d, और 4 f, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ 1 क्यों लिखा, यहाँ 2 क्यों लिखा है, क्योंकि मेन एनर्जी लेवल 1 था इसलिए 1, मेन एनर्जी लेवल 2 था इसलिए दोनों के आगे 2 आया, मेन एनर्जी लेवल यहाँ पे 3 था तो सबके आगे 3 आया। इस तरीके से होते जाएगा। क्लियर है। अब ये तो हो गया जो आपके क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आपको क्या ध्यान रखना, अगर ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर एल की वैल्यू 0, ये s p d f ऐसे करके। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अब हम समझते हैं कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एल की वैल्यू, मैं एल की वैल्यू लिखती हूँ, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखती हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एल से। ये है कि ई क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से होता है 0 1 2 एंड 3। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत सारी बुक में ऐसे लिखा होता है जैसे कि आप -l से ग्रेटर देन m होता है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको नॉर्मली समझा देती हूँ। 0 0, क्लियर। अब 1, एक इससे आगे वाला, एक इससे पीछे वाला आपको लिख देना है, ठीक है। इससे आगे क्या क्या हो सकता है, -1
0 और ये 1, इसमें हमें माइनस में भी जाना है। फिर क्या है, 2 के लिए क्या होगा, इसके मतलब जो 2 है ना, इसके आपके नेगेटिव इंटीजर्स 2 तक और पॉजिटिव इंटीजर दोनों लिखने हैं। -2, फिर इधर -1, फिर 0, फिर इधर 1, देन इधर 2। क्लियर। 3 के लिए क्या आएगा ऐसे ही, 3 के लिए क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो हम वैल्यूज़ कैसे लिख रहे हैं, 0 के लिए तो 0 आएगा। फिर आया 1, तो 1 में आप उसका नेगेटिव इंटीजर्स भी लिख दीजिए, उसका पॉजिटिव भी। फिर 2 में क्या हो सकता है, -2, -1, फिर उसके पॉजिटिव, फिर माइनस, वहीं से जो इतना नंबर है वहीं से उसके नेगेटिव से स्टार्ट करना है, -3, फिर -2, -1, ऐसे नंबर लाइन होते हुए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, 0 मतलब s ऑर्बिटल, 1 मतलब p ऑर्बिटल, 2 मतलब d ऑर्बिटल एंड 3 मतलब f ऑर्बिटल। क्लियर हो गया नहीं। अब 0 मतलब एक सिंगल ऑर्बिटल। क्लियर है। मतलब जो s होता है उसमें एक इस तरीके से एक सबशेल ऐसे प्रेजेंट होगा। p में कितने प्रेजेंट होंगे, कितने, 1 2 3 है ना, ये। तो ये हमको बता रहा है, ये हमको ओरिएंटेशन बता रहा है किस तरीके से होंगे करके। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो डी में कितने हैं, डी में कितने खांचे बनेंगे, 1 2 3 4 5। एफ में कितने खांचे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 सब और 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें ध्यान से इससे हम क्या समझें कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो s ऑर्बिटल है, और जो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 मतलब 1। एक ही। p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, d में 4, और नेक्स्ट आपके d में 5 सॉरी, और f में हमारे 7। फिर क्या होता है बेटा, अब हमारा स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन, अब ये जो डब्बे हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये डब्बा है, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जो एक बॉक्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ये करेक्ट है, आप ऐसे ही नहीं भर सकते। तो यही हमारा जो लास्ट क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वही बताता है अपोजिट स्पिन, दोनों अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। आप ऐसे नहीं भर सकते, दोनों को ऐसे नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट, ये सही है। तो यही हमारा स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है। आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इससे हम और ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कल के लेक्चर में, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।